सो हेलो एंड वेलकम टू गिरधर फार्मा। तो हमारा टॉपिक चल रहा था मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिसका कोड है BP402T बी फार्मेसी में। तो हम बेसिकली यूनिट 5th पढ़ रहे थे अपनी। इसका एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी ले लिया है, जिसमें मैंने जनरल एनेस्थीसिया को कवर्ड किया है। उसके बाद जो अब ये लेक्चर है, इसमें हमारी यूनिट 5th कंप्लीट हो जाएगी। बेसिकली हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी। यूट्यूब पर फ्री नोट्स अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, टेलीग्राम पर नोट्स अवेलेबल है। हर एक वीडियो के नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसके नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। चाहो तो आप टेलीग्राम पर जाकर गिरिधर फार्मा सर्च कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। ठीक है, वहां से जाके सारे नोट्स अवेलेबल हैं। वीडियो पर जाइए, समझिए, फ्री में नोट्स देख लीजिए, वहां से नोट्स इंस्टॉल या डाउनलोड कर लीजिए एंड देन नोट्स को आप यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम बात करेंगे एक तो नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स की, और एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स की। अब एक बात ध्यान रखना है, नार्कोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट ये भी एक्ट करते हैं हमारे सीएनएस पर, ये भी एक्ट करते हैं सीएनएस पर। ठीक है ना, इसलिए आप इन सब ड्रग्स को सीएनएस कैटेगरी में ही रखा। उससे पहले जो था, उसके पहले ही जितने भी ड्रग्स थे, ये भी सीएनएस पर ही अफेक्ट कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि सीएनएस ही हमारे ब्रेन में, सीएनएस ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ब्रेन का। ठीक है, इतने सारे ड्रग्स देख रहे हो सीएनएस पर ही एक्ट करते हैं। इससे पहले हमने एंटी कन्वर्सेंट पढ़े थे, वो भी सीएनएस पर ही एक्ट कर रहे थे। तो अब हम देखते हैं, अपने पीडीएफ पर चलते हैं। ठीक है ना, ये देखिए मैंने पीडीएफ ओपन कर ली है। सो नार्कोटिक एंड नो नार्कोटिक एनाल्जेसिक, देखिए भाई, अब मैंने ना इसमें सिर्फ और सिर्फ वही चीजें रखी हैं जो इंपॉर्टेंट है। आपको सार पढ़ना है मॉर्फिन का, मॉर्फिन एंड एनालॉग्स का, और उसके बाद मैंने ये दो ही ड्रग उठाई हैं और इन्हीं के सिंथेसिस एमओए सब कुछ। इसके अदर जितनी भी ड्रग है वो मैंने नहीं नहीं ली। बेसिकली आप लर्न भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये देखिए इन्हीं के स्ट्रक्चर इतने हार्ड हैं। तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर लूं कि मतलब कि तुम इससे भी हार्ड वाले स्ट्रक्चर्स कर लोगे, क्योंकि यार मैंने नहीं किए थे। अगर आना होगा पेपर में तो यही दो ड्रग पूछी जाएंगी और आपसे सार पूछा जाएगा, मॉर्फिन कोडीन की स्ट्रक्चर पूछी जाएगी, बस। उसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बेफालतू में मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दे देता आपको, इतने यार तुम देख के डिप्रेशन में चले जाओगे। इतने इतने बेकार ड्रग्स हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा ज्यादा मतलब थोड़े हाई लेवल के ड्रग हैं, तो इतने नहीं कर पाओगे, तो इसलिए मैंने नहीं दिए। इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक में ये तीन चीज ही कवर करी है। ठीक है, अब देखते हैं एनाल्जेसिक्स आर द ड्रग विच प्रोड्यूस एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया स्टेट, एनाल्जेसिया एक ऐसी स्टेज है या स्टेट है वेयर देयर आर insensitivity to pain without loss of consciousness। कॉन्शियसनेस मतलब होता है आपको अपना होशो हवास है, अनकॉन्शियसनेस होता है आप बेहोश हो। ठीक है ना, अब आप समझ सकते हो। इसके बाद देखिए आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन एंड यूजेस। मॉर्फिन की स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से बनानी है, कोडीन की स्ट्रक्चर भी यही है। बहुत हार्ड नहीं है। बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले आपको एक रिंग बनानी है, रिंग के बाद यहाँ पर एक और रिंग बनानी है, उसके बाद इधर एक और रिंग बनानी है। ठीक है ना, उसके बाद इसको इसको ऑक्सीजन से जोड़ना है, ये वाली रिंग को थोड़ा सा बढ़ाना है, उसके बाद इधर लेकर आना है, उसके बाद इधर लेकर आना है। ठीक है ना, और बेसिकली इधर जोड़कर एन जो भी ग्रुप है NCH3 जोड़ देना है और इधर हाइड्रोजन जोड़ देना है। उसके बाद नंबरिंग करके दिखाइए। इस टाइप से आपको बना लोगे। ठीक है ना, इतनी ज्यादा हार्ड भी नहीं है और इतनी ईजी भी नहीं है भाई। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। मैंने प्रैक्टिस करी तो मैंने तो बना लिया यूं ही। ठीक है ना, प्रैक्टिस के ऊपर बात है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इजी हो जाएगा आपके लिए। अब देखिए मॉर्फिन है और कोडीन है। अब ऐसा भी आ सकता है कि 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कोडीन एंड यूजेस। ठीक है ना, इसी वजह से मैंने मॉर्फिन और कोडीन की स्ट्रक्चर तो बेसिकली बनाई ही है। सार पढ़ते हैं, सार ऑफ मॉर्फिन एनालॉग का। अब क्या है इसमें, बेसिकली सार में देखो, पिछली बार से मैं बोलता आ रहा हूँ कि सार में करना ही होता है कि मॉडिफिकेशन करना होता है बेसिकली। किसमें, स्ट्रक्चर में, किसमें, पेरेंट कंपाउंड या फिर पेरेंट स्ट्रक्चर में हमें मॉडिफिकेशन करके देखना होता है कि उसकी एक्टिविटी इनहिबिट हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, पोटेंट हो रहा है ड्रग, या बेसिकली ड्रग के अंदर और क्या कौन कौन सी एक्टिविटी प्रेजेंट है। तो इसमें देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ फिनोल OH ग्रुप एट पोजीशन 3। पोजीशन 3 पर आते हैं हम। पोजीशन 3 ये देखिए यहाँ पर है, ये है आपकी पोजीशन 3। क्या है, विच इज लेस इफेक्टिव कोडीन। ये जो हमने अब कंपाउंड बनाया ना, ये लेस इफेक्टिव है कोडीन से। क्या बनाया, इथाइल इथाइल मॉर्फिन। क्या करा है हमने, इस वाले ग्रुप पर C2H5O जोड़ दिया है, किसकी जगह, OH की जगह, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह, बेसिकली OH ग्रुप की जगह।
तो यही तो करके देखना होता है सार में खेल ये होता है। उसके बाद मॉडिफिकेशन मैंने कहाँ करा है, मॉडिफिकेशन ऑफ एल्कोहलिक OH ग्रुप एट पोजीशन 6, पोजीशन 6 पर आते हैं। देखिए ये रहा पोजीशन 6, इस वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह या इस वाले एल्कोहलिक ग्रुप की जगह हमने CH3O कर दिया है और बना दी है मिट्रोकोडीन, जो कि मोर एक्टिव है मॉर्फिन से। कितनी अच्छी बात है, ठीक है ना। मिट्रोकोडीन नहीं है भाई, ये हेट्रोकोडीन है, सॉरी, ठीक है ना, हेट्रोकोडीन बना दी है हमने, जो कि मोर एक्टिव है मॉर्फिन से। क्या करा है हमने, द अल्कोहलिक OH ग्रुप एट 6 पोजीशन मॉर्फिन कैन बी मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस एक्टिव डेरिवेटिव, इसका एक एक्टिव डेरिवेटिव हमने क्रिएट कर दिया। उसके बाद है मॉडिफिकेशन ऑफ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है एट द पोजीशन ऑफ 7th 8th पोजीशन पर पहुंचते हैं हम। देखिए हमारी कहां पर है 7th और 8th, ये पोजीशंस हैं बेसिकली। इन वाली पोजीशन पर क्या होगा, देखिए इन वाली पोजीशन पर ये होगा कि द डबल बॉन्ड प्रेजेंट 7th एंड 8th पोजीशन इज नॉट एसेंशियल फॉर एनाल्जेसिक एक्टिविटी। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो एसेंशियल नहीं है हमारी एनाल्जेसिक एक्टिविटी के लिए, बेसिकली यहाँ पर इनहिबिट हो रही है हमारी एक्टिविटी। देखिए जिससे क्या बनना है, डाईहाइड्रोमॉर्फिन एंड डाईहाइड्रोकोडीन। अब यहाँ पर मैंने कर दिखा दिया है, अगर आप इसी वाले ग्रुप पर ROOH जोड़ते हो, डबल बॉन्ड जोड़ते हो, या ROOH CH3 जोड़ते हो, डबल बॉन्ड के साथ CH3 जोड़ते हो, तो क्या होगा, डाईहाइड्रोमॉर्फिन बनेगी और डाईहाइड्रोकोडीन बनेगी, जो कि क्या होगा, एसेंशियल फॉर एनालिसिस, नॉट एसेंशियल, जो कि एसेंशियल नहीं होगी। बेसिकली मैंने आपको 3 मॉडिफिकेशन दिखाए हैं, आप चाहो तो 1-2 मॉडिफिकेशन और दिखा सकते हो अपने पास से ऐड ऑन करके, और आपको जरूरत नहीं है फालतू की। वैसे इन 3 मॉडिफिकेशन को दिखा दो, इजी है। मैंने तो इजी की वजह से आपको कम से कम कोशिश करा है कि कम से कम में ज्यादा से ज्यादा मैं आपको कैसे दे सकूं, इसीलिए मैंने 3 मॉडिफिकेशन दिखाए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2 में मैंने इंक्रीज होती हुई दिखाई है एक्टिविटी, और 1 में डिक्रीज दिखाई है, ठीक है ना, क्योंकि सार में दोनों ही चीज होती है, एक्टिविटी डिक्रीज भी होती है, इंक्रीज भी होती है बेसिकली। अब ये फेंटामाइल सिट्रेट, फेंटामाइल सिट्रेट में क्या है, देखिए एक तो ये है, ठीक है, और एक है ये। अब इच्छा आपकी है, देखो भाई, इस C6H5 की जगह चाहे वो फेनिल रिंग जोड़ो, चाहे C6H5 लिखो, जो आपको सुटेबल हो आप वो करना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं बेंजीन बनाने में सुटेबल हूँ तो आप बेंजीन बना दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं मैथमेटिक्स लिखने में अच्छा हूँ या फिर एकदम से लिख सकता हूँ C6H5 लिख के, ये जल्दी याद हो जाता है, या बेंजीन रिंग जल्दी कर देते हो, तो आपकी इच्छा की बात है, मैंने दोनों ही दिखा दिए आपको, ठीक है ना। MOA क्या है, इट इज ए म्यू एगोनिस्ट, it is high lipophilicity character and can be easily cross brain blood barrier, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है, इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन ऑलमोस्ट पाउडर soluble in water, पढ़ते आ रहे हो यार शुरू से ही यही। इट इज यूज इन द एनाल्जेसिक अबाउट 80 टाइम्स ऑफ मोर एक्टिव देन मॉर्फिन। भाई देखो कितनी अच्छी बात है, जब भी तो इतनी स्टार ड्रग है ये, क्योंकि ये 80% मोर एक्टिव है, किससे भाई, मॉर्फिन से। इट इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द स्टेट ऑफ न्यूरोलेप्टो एनाल्जेसिया, ठीक है ना, ये आपके न्यूरॉन्स में एनाल्जेसिया को भी क्योर करती है। सिंथेसिस क्या है, सिंथेसिस देख लीजिए, NH6H5, चाहो तो यहाँ पर बेंजीन रिंग भी ले सकते हो। CH2CH2C6H5 को सिट्रिक एसिड की प्रेजेंस में अगर आप ट्रीट करते हैं तो आपको फेंट्राइल सिट्रेट कंपाउंड मिल जाएगा, और बेसिकली यही दोनों कंपाउंड इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद है मिथाडोन हाइड्रोक्लोराइड, ये देख लीजिए भैया, अब आपकी सहूलियत के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे, चाहो तो यहाँ पे बेंजीन रिंग जोड़ दो, नहीं चाहते तो मत जोड़ो, इस तरीके से याद कर लो, क्योंकि भाई मैंने तो बुकिश लैंग्वेज लिख दी है, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैकेनिज्म वही सेम रहेगा, मैकेनिज्म आप देख सकते हो। सिंथेसिस देखते हैं, सिंथेसिस में क्या है, डाइफिनाइल मिथाइल साइनाइड को, देखिए चाहो तो डाइफिनाइल, देखो फिर से वही वाली बात आ गई, C6H5 चाहो तो 2 बेंजीन रिंग बना के साइनाइड मिथाइल साइनाइड ग्रुप जोड़ दो, चाहो तो C6H5 लिख सकते हो। अब आपकी मर्जी है भाई, मैंने बीच में और लगा दिया है। अब मैं ये नहीं देख सकता कि कौन बच्चा किस में सुटेबल है, मैंने इसलिए दोनों चीज लिख दी है। उसके बाद हम इसके साथ लेंगे 2 क्लोरो 1 डाई मिथाइल अमीनो प्रोपेन, ये देखो, ठीक है ना, उसको ट्रीट करेंगे NaNH2 से। देन उसके बाद C2MgBr, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये, और H2O मतलब वाटर की प्रेजेंस में, तो हमें मिलेगा क्या, मीथाडोन। अब यहाँ पर क्या किया इन्होंने, सीधा सीधा CN को हटाकर COO C2H5 यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है। यूजेस क्या, इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मॉडरेट सीवियर पेन, इट इज यूज टू मैनेज ड्रग एडिक्शन, इट इज यूज टू डिप्रेस एक्शन ऑफ कफ ऑन कफ, ठीक है ना, कफ को भी
डिप्रेस करती है थोड़ा बहुत। एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट पर आ जाते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट बहुत बढ़िया भाई, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो मुझे भी लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन आना भी चाहिए भाई, इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लामेशन इज नॉर्मल। इन्फ्लामेशन क्या है? इन्फ्लामेशन बेसिकली रेडनेस, इचनेस, इस टाइप के आपके अंदर जो भी रिस्पॉन्सेज होते हैं वो इन्फ्लामेशन के अंदर आते हैं। इन्फ्लामेशन नॉर्मल प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स टू टिश्यू इंजरी कॉज्ड बाय फिजिकल ट्रॉमा और माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट। जो भी माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट और फिजिकल ट्रॉमा की वजह से इंजरी होती है वो सब हम इन्फ्लामेशन में काउंट कर लेते हैं, चाहे वो रेडनेस हो, इचिंग हो, कुछ भी हो। उसके बाद देखते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जिसको बेसिकली बोलते हैं NSAID, आर द क्लास ऑफ कंपाउंड हैविंग एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी फीवर एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, यही शो करते हैं। NSAID also known as the non narcotic analgesic agent with antipyretic action, ठीक है ना। इसकी बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है एस्पिरिन और आइबुप्रोफिन। आइबुप्रोफिन लिख के ले लो, आएगी। आइबुप्रोफिन इंपॉर्टेंट हो जाती है और आने के फुल चांसेस हैं। एमओए देख लेते हैं। देखिए इसमें बेसिकली एमओए लिखना नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको एक सिंपल सा एमओए समझाने की कोशिश करी है। NSAID क्या करती है? NSAID आपकी कोज इनहिबिशन ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन की करती है, बायोसिंथेसिस इनहिबिशन करती हैं बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स का, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन, फीवर एंड इन्फ्लेमेशन। अब देख लीजिए भैया, पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपके प्रोस्टाग्लैंडिन, जिनको हम पीजी से दिखाते हैं, शो करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन आर द पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। भैया अब आप कहोगे मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन है क्या? बेसिकली तो वो फैटी एसिड है, लिपिड के पार्ट है। साइक्लोऑक्सीजिनेज COX-1 and COX-2 catalyze the formation of prostaglandin and thromboxane from the arachidonic acid, बेसिकली से arachidonic acid बोलते हैं। NSAID block the activity of both COX-1 and COX-2। COX-2 and COX-1 क्या है? साइक्लोऑक्सीजिनेज, ठीक है ना। COX-1 प्रेजेंट इन नॉर्मल सेल, टिश्यू प्रेजेंट इन स्टमक, ठीक है ना। ये स्टमक में प्रेजेंट होता है, नॉर्मल सेल में प्रेजेंट होता है, टिश्यू में प्रेजेंट होता है। COX-2 ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ PG, प्रोस्टाग्लैंडिन नर्व एंडिंग, ये ब्लॉक करता है सिंथेसिस को। अब देखिए क्लिनिकल यूज देख लेते हैं, ठीक है ना। क्लिनिकल यूज क्या, किस किस चीज में NASID को यूज करते हैं? एनाल्जेसिया में यूज कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन में यूज करते हैं, कर सकते हैं, क्या करते हैं? एंटी एंटीप्लेटेड इफेक्ट, कैंसर को भी प्रिवेंट करने का काम आती है ये, ठीक है ना। जब आप एंटी कैंसर पढ़ोगे तो उसमें NSAID पढ़ोगे, आपकी NSAID भी यूज होती है कैंसर को प्रिवेंट करने में। एंटी पायरेसिस, पायरेसिस मतलब वही आपके बुखार में, ठीक है ना। एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट हो सकता है, रीनल इफेक्ट हो सकता है, इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है जिसमें अस्थमा और रैशेस आ सकते हैं, आपके बॉडी पर रैशेस हो सकते हैं, रेड रेड। हाँ, हेडेक हो सकता है और डिजीनेस हो सकती है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसमें मैंने ऐसा नहीं किया, इसमें मैंने आपको सारे ड्रग्स के जो बेसिकली स्ट्रक्चर्स होते हैं सब प्रोवाइड किए हैं। एस्पिरिन का स्ट्रक्चर है, सैलिसिलेट का स्ट्रक्चर है, मिकोफिनेमेट का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। सब स्ट्रक्चर मैंने प्रोवाइड किए हैं। टोलमेंटिन का है, क्योंकि मुझे पता है स्ट्रक्चर याद आपसे अभी भी नहीं होंगे, बट लेकिन आप फिर ये सोचते हैं कि तुम अपने काम से बचने के लिए नहीं दे रहे। डाइक्लोफेनिक का स्ट्रक्चर मैंने प्रोवाइड किया, ठीक है। स्ट्रक्चर मैंने सब प्रोवाइड किए हैं। अब आप कहोगे इनके एमओए और यूजेस कहाँ है भाई? तो एमओए और यूजेस कॉमन लिखने हैं, जो आगे ड्रग में आपको सिंथेसिस वाली पढ़ाऊंगा। एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन को बेसिकली पैरासिटामोल बोलते हैं, जिसको आप खाते हो ना, उसकी स्ट्रक्चर एक बार पढ़ के चले जाना। एसिटोफिनोन की स्ट्रक्चर देख लेना, और एक प्लीज डाइक्लोफेनिक की स्ट्रक्चर देख के चले जाना, और मत देखना, और तो मैं बोल भी नहीं रहा। एंटीपायरिन है, फिनाइल ब्यूटान है, ठीक है ना। अब देखिए ये दो ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आने के फुल चांसेस है। सबसे पहला आइबुप्रोफिन पढ़ाता हूँ आपको। आइबुप्रोफिन का ये फॉर्मूला है, याद करना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी। सबसे पहले कुछ याद मत करना, हो सके तो इससे पहले वाला कुछ मत करना, बट इसको जरूर करना। ये क्या करता है? इट वर्क ऑन इनहिबिशन साइक्लोऑक्सीजिनेज, मतलब वो ये कोक्स को इनहिबिट करता है, एंजाइम, कोक्स एंजाइम है। इट इज नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिशन। सिंथेसिस क्या है? सिंथेसिस क्या बोलती है इसकी? देखिए इस कंपाउंड को लेना है, इसका एसिटाइलेशन कराना है, उसके बाद आपको एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसको HCN के साथ ट्रीट करना है। अब ये HCN क्या करेगा? इसको यहाँ पर अब ये दो थे ना, इसको सिंगल में कन्वर्ट कर देगा, और ये यहाँ पर CN आ जाएगा। अब ये CN इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस में होता है क्या है? रिमूव ऑफ वाटर, वाटर रिमूव करेंगे तो आपको आइबुप्रोफिन मिल जाएगा। यूज इन द एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, पायरेटिक आपको पता है फीवर, फीवर में खाते हो ना आइबुप्रोफिन, खा लेते हैं। एंड इन्फ्लामेटरी एजेंट, इन्फ्लामेशन में भी आइबुप्रोफिन खाई जाती है, भर भर के खाई जाती है भाई।
इट इज यूज इन द रिलीफ पेन, पेन में भी आइबुप्रोफिन ली जाती है। हम हमें कहीं घुटने में, कहीं कमर में दर्द हो जाए तो हम भी खाते हैं, यहाँ तक कि दांत के दर्द में भी आइबुप्रोफिन चलती है। आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद भी ये दवाई प्रिस्क्राइब की जाती है। मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन मतलब कि लड़कियों के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसमें भी इसे लड़कियां ले लेती हैं, क्योंकि ये दर्द में को कम करती है। डेंटल पेन में भी यूज होती है, माइग्रेन के पेन में भी यूज होती है, ऑल्सो यूज इन जॉइंट पेन। जितने भी तरीके के सारे पेन है ना तुम्हारी बॉडी में, आइबुप्रोफिन सभी को क्योर करने में कुछ ना कुछ हेल्प करती ही है, तो इसलिए आइबुप्रोफिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है मिफेनिमिक एसिड। मिफेनिमिक एसिड का ये देख लीजिए आप। मैं कहता हूँ कि मिफेनिमिक एसिड और आइबुप्रोफिन में से कुछ आए तो आप प्लीज पहले आइबुप्रोफिन को याद करना है। इसके भी, इसका भी इजी है, देखो दो बेंजीन रिंग बनानी है, इससे जोड़नी है COH CH3 CH3, ठीक है ना। ये भी साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर पर काम करता है, मतलब कोक्स पर ही काम करता है ये बेसिकली। सिंथेसिस कहते हैं क्लोरोबेंजोइक एसिड लेना है, उसके बाद 2,3 जाइलिडीन लेनी है, उसके बाद K2CO3 से ट्रीट करना है, उसके बाद HCl प्रेजेंस में आपको मिफेनिमिक एसिड मिल जाएगा आपका। ठीक है, यूजेस क्या है? माइल्ड पेन, मॉडरेट पेन, इट इज यूज इन द रिलीफ मेंस्ट्रुअल पेन, वही देखो पीछे वाली बात आ गई, एंड समटाइम यूज इन प्रिवेंट एसोसिएटेड विद द मेंस्ट्रुएशन, वही ठीक है ना। प्रॉपर्टीज क्या? वाइट ग्रेस क्रिस्टलाइन पाउडर, एब्जॉर्ब फ्रॉम GIT, एक्सक्रीट फ्रॉम यूरिन। ये तो आप किसी में भी लिख सकते हो, ये प्रॉपर्टी ऐसी है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर और एब्जॉर्ब GIT या एब्जॉर्ब लीवर और एक्सक्रीट बाय यूरिन, बस बात खत्म। ठीक है, एक बार इसमें जो आपको देखना है मेरे हिसाब से, एक तो पैरासीटामोल को देख लेना, और एक जो इम्पोर्टेंट हो जाती है वो हो जाती है डाइक्लोफेनिक, इनको देख लेना बस, और स्टार ड्रग आपको याद करनी ही है। और इसके बाद मिलते हैं, हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हमारी यूनिट 5 कंप्लीट हो चुकी है, पूरी मेडकेम मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पढ़ा दी है। ठीक है, लिंक आपको सभी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिस वीडियो पर क्लिक करोगे उसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप फ्री हैंड रिटन नोट डाउनलोड कर सकते हो। एंड इसी के साथ थैंक यू सो मच।